ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਵਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ PR। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, PR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਂਡ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੱਚਾ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨ ਜੀ। ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ PR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਔਨ ਸ਼ੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰॉब्लम फेस करता बच्चा, पहले उसकी गल करते हैं। देखिए भाजी, ऑस्ट्रेलिया में PR लेने के लिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ही पहले से ही प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। देखो, मैं बात करता हूँ 2001 की, जब मैं खुद ऑस्ट्रेलिया गया था। 1 साल की मैंने स्टडी की। PR के लिए मैंने आइल्स का एग्ज़ाम भी दिया। मेरे एजेंट ने मुझे कहा कि हो सकता है इमिग्रेशन मांग ले। उस समय आइल्स भी मांगा नहीं जाता था PR के लिए। 7.5 मेरे बैंड थे ओवरऑल। वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे आइल्स का स्कोर भी नहीं मांगा, ठीक है। विदाउट आइल्स मेरी PR अप्रूव हो गई। 2001 की गल, ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। 2001 में मैं गया था, 2002 में मैंने PR अप्लाई की थी। 3-4 महीने बाद मेरी PR आ गई थी। तो उस समय PR के लिए ना आइल्स चाहिए था, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, ना आपको रीजनल एरिया में स्टडी करना पड़ता था, ठीक है। वो एक टाइम था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे PR की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रही। आइल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स आ गई। तो आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को माइग्रेंट्स चाहिए रीजनल एरियाज़ में, ठीक है। तो आज का जो PR का जो पॉइंट सिस्टम है, अगर उसको हम स्टडी करें तो जो बच्चा विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेश बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अगर वो रीजनल एरिया में स्टडी करता है, PR के लिए अप्लाई करता है, तो उसके PR के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर कोई बच्चा मेट्रो सिटीज़ में जाता है, मेलबर्न में, सिडनी में या ब्रिस्बेन में, उसके PR के चांसेस बहुत कम है अगर उस बच्चे के पास इंडिया में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को माइग्रेंट चाहिए रीजनल एरिया में। जो पॉइंट सिस्टम है वो उन बच्चों को फेवर करता है जो रीजनल एरिया में जाके स्टडी करेंगे, वहाँ पर जॉब ढूंढेंगे। भाजी, तुसी तो ऑस्ट्रेलिया रहे हो, आप बहुत समा बताया। बेसिकली रीजनल एरियाज ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਊਨ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਟਰੋ ਸਿटीज़ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो एरिया है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी है मेट्रो सिटीज़। सिर्फ 3 मेट्रो सिटीज़ हैं इस कैटेगरी में, मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन। इसके बाद कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ये दोनों कैटेगरीज रीजनल एरिया है। अब मैं आपको इन रीजनल एरिया की सिटीज़ के नाम लेता हूँ। कैटेगरी 2 में जो रीजनल एरिया आता है, पर्थ आता है, उसमें एडिलेड आता है, कैनबरा, जीलोंग, न्यू कैसल, वोलोंगोंग, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, होबार्ट, ये फुल्ली डेवलप्ड सिटीज़ है। हर फैसिलिटी जो मेट्रो सिटीज़ है वो सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फुल्ली डेवलप्ड सिटीज़ हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जिस एरिया को रीजनल एरिया कह रही है, ये प्रॉपर सिटीज़ हैं, इनकी पॉपुलेशन कम है। जैसे मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो बाकी की सिटीज़ हैं वहाँ माइग्रेंट्स जाएँ, वहाँ जाकर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ जाके डेवलप करें।
यही कारण है कि आज की डेट में पीआर के लिए वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है जो मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन गया ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਾ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਦੋਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ ਜਾਣਾ, ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੀਆਰ नहीं ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ भी बनता है। ਇਹ ਕੀ कहना है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखिए सर, मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती हैं और मैं खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स को काउंसिल करता हूँ। अभी कल भी मेरे पास क्लाइंट्स आए थे, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस मेलबर्न थी क्योंकि मेलबर्न में उनका रिलेटिव है। उन्हें लगता है कि रिलेटिव है वो एयरपोर्ट पर रिसीव कर लेगा, इनिशियली हेल्प कर देगा, ठीक है। लेकिन ये सारी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है। ऑस्ट्रेलिया एक फुल्ली डेवलप्ड एंड सेफ कंट्री है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप डार्विन जाना चाहते हो तो डार्विन सिटी में आपको एयरपोर्ट पिकअप की फैसिलिटी यूनिवर्सिटी देती है, अकोमोडेशन की अरेंजमेंट कराने की फैसिलिटी यूनिवर्सिटी देती है। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ पे आपको इंडियन स्टूडेंट्स मिलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, तो आपकी आपस में जो बातचीत हो जाती है और अपना आप शेयरिंग के लिए अकोमोडेशन भी कॉमन ले लेते हो, ठीक है। तो ये बड़ी शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स को इन शॉर्ट टर्म चीज़ों को छोड़कर जो अपना लॉन्ग टर्म पर्पस है, पीआर लेना मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से हर किसी बच्चे का पर्पस है। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬੱਚਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏਜੰਟ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਰਸ। बिल्कुल। ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਪੀਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। बिल्कुल। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਆਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵੀ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵੀ, ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵੀ। ਬਟ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਫਟਰ ਦ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਆਫਟਰ ਵਰਕ परमिट, पॉइंट्स बेस जो पीआर मिलनी है फिर फर्क सामने आना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को जब काउंसिल करता हूँ उन्हें बताता हूँ बेनिफिट्स क्या। देखिए, रीजनल एरिया के 2 बेनिफिट हैं। सबसे नंबर 1 बेनिफिट है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, पीआर इजी रहेगी। सेकंड बेनिफिट है अगर आप रीजनल एरिया कैटेगरी 3 का रीजनल एरिया वहाँ जाकर स्टडी करते हो तो आपको 4 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा आफ्टर स्टडीज़। तो अगर एक बच्चा बैचलर डिग्री करने के लिए जा रहा है, 3 साल की बैचलर डिग्री प्लस 4 साल का वर्क वीज़ा, उस बच्चे के 7 साल सिक्योर हैं ऑस्ट्रेलिया में। और पीआर लेना उसके लिए काफ़ी इजी रहेगा उन बच्चों के मुकाबले जो मेलबर्न, सिडनी या ब्रिस्बेन जाते हैं। अभी मेरे भेजे हुए भी बहुत से बच्चे हैं जो 2-3 साल पहले गए थे, उन्होंने आज की डेट में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, कईयों के तो वर्क वीज़ा भी ख़त्म हो गए हैं। अब वो रीजनल एरिया में जाकर पढ़ना चाहते हैं 1 साल, ताकि उनको 5 पॉइंट रीजनल एरिया के मिल जाए। और गवर्नमेंट की काफ़ी रीजनल एरिया के लिए अलग अलग स्कीम्स भी निकलती रहती ਅੱਛਾ, है। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਟਲੈਂਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੀਆਰ 'ਚ थोड़ा सौखा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाजी। देखिए, एप्लीकेंट को गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए, ठीक है। वो आपको अपनी कंट्री में पीआर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको अपने रीजनल एरियाज डेवलप करने हैं, ठीक है। उन्होंने उत्थे चाहिए, लोग चाहिए बेसिकली, उनको वहाँ चाहिए, तो वहाँ पर जो भी मिनिमम स्टे की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 491 वीज़ा है, उसमें अगर आप 3 साल वहाँ रहते हो, जॉब करते हो, तो उसके बाद आप पीआर ले सकते हो। पीआर लेने के बाद अगर आपने मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन मूव करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਾਲ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਜੌਬ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਿਖਾਓ। ਪੀਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਪੀਆਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ, ਹੋ ਜਾਓ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਮੈਲਬਰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਊਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? और जी देखिए, मैं आज की डेट में हर बच्चे को स्ट्रेस देकर रीजनल एरिया के बेनिफिट्स एंड पॉइंट सिस्टम समझा रहा हूँ। 50-60% में जो क्लाइंट्स हैं वो एग्री कर जाते हैं और वो रीजनल एरिया में स्टडी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एज ए एजेंट मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਲਬਨ वाले ने भी देनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਜਨਲ वाले ने भी देनी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ वो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल CDU है, CDU का कैंपस डार्विन में भी है, मेलबर्न सिडनी में भी है। तो काफ़ी ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके रीजनल एरिया में भी कैंपस है, मेट्रो सिटीज़ में भी कैंपस है। लेकिन एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट का जो पर्पस है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन के बाद सेटलमेंट भी है। मुझे पता है अगर ये बच्चा मेलबर्न सिडनी या ब्रिस्बेन जाएगा, उसके बाद दोबारा पढ़ने के लिए रीजनल एरिया में जाएगा। अच्छा, ये हो रहा है सिस्टम भी, पहले उत्थे चले गए PR लैन ਲਈ फिर मूव ਉੱਥੇ होना पै रहा है रीजनल। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, सबसे बड़ी बात यही हो रही है। तो बच्चा डायरेक्टली अगर रीजनल एरिया में जाए, वहाँ स्टडी करे, और रीजनल एरिया डजंट मीन कि गांव है, प्रॉपर सिटीज़ है, कम पॉपुलेशन की सिटीज़ हैं। ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ PR ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ नहीं पूरे होने, PR नहीं मिलनी। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट रीजनल एरिया में है माइग्रेंट्स की। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਾਲਜ ਔਰ ਕੋਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर द ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ PR ਔਰ ਨਾਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ PR ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੋਰਸ ਫਲਾਣਾ ਕਾਲਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ PR ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? सर हम डेफिनेटली करते हैं। हर बच्चे को हम PR की पॉइंट रिक्वायरमेंट एडवांस में बताते हैं, बच्चा कैसे PR ले सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, देखो 2 स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोर्स सिलेक्शन, आपने सही कोर्स चूज़ किया है, क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज PR की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं फॉल करते। फॉर एग्जांपल एक बच्चा बैचलर डिग्री करना चाहता है बिजनेस मैनेजमेंट में, तो ये बैचलर डिग्री करने के बाद बच्चा स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के थ्रू PR नहीं ले सकता। ठीक है, तो बच्चे को अकाउंटिंग का कोर्स लेना पड़ेगा, या और कोई जो है जो स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी में कोर्स आता है वो कोर्स लेना पड़ेगा। तो कोर्स सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है प्लेस ऑफ स्टडी। अगर आप रीजनल एरिया में पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, और PR के लिए आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स और कैसे ले सकते हो। एक नाटी का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम होता है, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी आप कर सकते हो, तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी PR के लिए, ये हम बच्चे को बताते हैं। और बहुत से बच्चे हैं वो कंट्री ही चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम 8 ईच IELTS में नहीं ले पाएंगे या PT में नहीं ले पाएंगे, तो हम कनाडा चले जाते हैं या न्यूजीलैंड चले जाते हैं। तो बच्चे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एडवांस में मिल जाती है। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 5.5 ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਫॉर द PR ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ IELTS ਬੈਂਡ 5.5 ਨੇ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ? देखो पाजी, ये बात तो कंफर्म्ड है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने PR के लिए क्वालिफाई करना है, 7H या 8H लेने के बाद ही आपके पॉइंट्स बनते हैं। रीजनल एरियाज भी? रीजनल एरिया में भी, ठीक है। तो जिस बच्चे को लगता है कि वो 7H या 8H नहीं ले पाएगा, उसके लिए वहाँ पर स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के थ्रू सेटल होना मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा एक सेकंड कैटेगरी भी रहती है, एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ास। उसमें कम बैंड स्कोर में 6 बैंड में भी बच्चा PR ले सकता है, वो सेकंड ऑप्शन रहता है, बट उसमें एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन होनी चाहिए। ये ऑप्शन बच्चे के लिए अवेलेबल रहता है। सेकंड, आपने क्वेश्चन पूछा कि बच्चा डिप्लोमा प्लस डिग्री में जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बच्चे की जो है परसेंटेज कम है या इंग्लिश वीक है, वो बच्चा डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाता है। डिप्लोमा भी यूनिवर्सिटी में होगी एंड डिग्री भी यूनिवर्सिटी में होगा। सो 3 साल का जो पैकेज कोर्स है ये PR के लिए क्वालिफाई करता है। कॉल भी ले लिए भाजी। हेलो
ਹੈਲੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ 2020 ਚ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 12th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸਿਡਨੀ ਮੇ ਪੀਆਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ एरिया तो दसता, हूँ मेलबर्न सिडनी का भी दस दो कितने % है? देखो कबीर जी, आप मेलबर्न सिडनी ब्रिस्बेन की बात कर रहे हैं। अगर आप रीजनल एरिया में जाकर स्टडी करते हैं, आपको वहाँ पर 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, प्लस आपको जो है 3 से 4 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी के रीजनल एरिया में स्टडी करते हो। मेलबर्न सिडनी में भी जाकर स्टडी करते हो, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर PR नहीं हो सकती या नहीं होगी। PR हो सकती है, बट पॉइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में बहुत हाई है, चांसेस कम है। जितने भी हमारे बच्चे मेलबर्न सिडनी ब्रिस्बेन गए हुए हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज की डेट में। तो एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न सिडनी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रीजनल एरियाज़ को एक बार कंसीडर करो। ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। देखिए बाजी, बताना हमारा फ़र्ज है, मानना ना मानना पेरेंट्स का या स्टूडेंट का डिसीजन रहता है। बट मैंने जैसा ही कहा 50 to 60% क्लाइंट समझदार हैं। पेरेंट्स को पता हम इतना पैसा लगा रहे हैं, अगर PR नहीं मिलेगी, बच्चा वापस आ जाएगा तो क्या फ़ायदा। ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सुदेश प्रदेश साहब। जी जी मैम, की पूछना चाह रहे हो? हाँ जी सर, मेरे को ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग ये बात करनी है कि अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा अप्रूव हो जाता है तो क्या ऑनलाइन क्लासेस लगानी कंपलसरी है? ओके, ठीक है ना भाजी, सेम है या कनाडा कंफ्यूज है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस लगाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन स्टडी कर लो। अगर आप ऑनलाइन स्टडी नहीं करना चाहते तो आप अपनी जो कोर्स की डेट है वो उसको डेफर करा सकते हो अगले सेमेस्टर के लिए। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਉਹ ਡੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखिए बाजी, जिनकी रिसेंट मैरिज हुई है, अगर 3, 4, 5 महीने पुरानी भी शादी है, उनके लिए भी ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो रिक्वायरमेंट है ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि शादी 1 साल पुरानी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट बना रखी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिनकी शादी को 3, 4 या 5 महीने भी हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਉਂਗੇ? सर देखिए, जो मास्टर्स के लिए जा रहा है उसका तो आसान है, लेकिन जो बैचलर डिग्री के लिए जा रहा है उसका मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती इस तरह के प्रोफाइल को। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? भाजी देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइल्स एडमिशन दे रही है उन बच्चों को जिनके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं, ओवरऑल परसेंटेज अच्छी है। अच्छे मार्क्स तो कितने %? 65% मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर 65% मार्क्स बच्चे के ओवरऑल एंड इंग्लिश में है तो बच्चा विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकता है जी। ਸੋ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਕਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? भाजी मैं मंडे टू ट्यूसडे चंडीगढ़ ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। उसके बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे मेरा लाडवा ऑफिस है जी। फ्राइडे एंड सैटरडे में चंडीगढ़ अंबाला ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਮਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੁਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू भाजी, थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।